हेलो दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस है, जैसे आपने बिजनेस खोला ड्रेसिंग टेबल का रखने का, तो लेकिन इस समय ड्रेसिंग टेबल की डिमांड बहुत कम होगी। लोग अटैच जो फ्लैट बनवाते हैं उसी में अटैच मिरर और फ्लैट बनवाते हैं। इसको कैसे आप डेवलप कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए कि आप ड्रेसिंग टेबल का ही काम करते हो, लकड़ी मंगवाते हो, ड्रेसिंग टेबल बनवाते हो, तो लेकिन वो ड्रेसिंग टेबल की डिमांड कम हो गई, लोग ऑटोमेटिक करवाते हो, अपना बिजनेस कैसे रन करते हो। इस वीडियो में मैं बस ये बताने वाली हूँ। जैसे कि आप अगर बिजनेस ओपन किए हैं तो लकड़ी तो आती होगी आपके यहाँ, वो लकड़ी का यूज़ ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ किसी और चीज़ में भी यूज़ करिए। आप अपने बिजनेस में कारीगर खोजिए कि जो लकड़ी से अलमारी बनाता हो, लकड़ी से बेड बनाता हो, लकड़ी से दरवाजा बनाता हो, कुछ भी करता हो, उसको कारीगर लोग को चुनिए। उनकी हेल्प से जो लकड़ी ड्रेसिंग टेबल के लिए भी आती है वो ड्रेसिंग टेबल भी बनवाए, साथ में वो एडवर्टाइज भी करें कि हमारा बिजनेस में अगर आप कोई भी चीज़ वुडन का करवाना चाहते हैं या वुडन का अलमारी बनवाना चाहते हैं सब, और दरवाज़ा बनवाना चाहते हैं, पलंग बनवाना चाहते हैं, जो भी बनवाना चाह सकते हैं वो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो कारीगर अगर आप ढूंढेंगे तो पहले कारीगर ढूंढने के बाद उसका भी डेमो लिया जाएगा। छोटा सा ही बेड का डेमो लीजिएगा, नहीं तो आप और अच्छा बेड का भी डेमो ले सकते हैं। अगर वो अच्छा बनाया तो वो बिकेगा ही, तो आप एक डेमो लीजिएगा कि एक इसका बेड बना के दिखाओ। क्या अगर आपको ड्रेसिंग टेबल में नहीं खरीदने आएंगे लेकिन आपको कांटेक्ट करने आएंगे कि हमारा अलमारी बनवाना है, तो हमें बेड बनवाना है, तो अटैच वाला जैसे लकड़ी का बिजनेस कर रहे हैं आप, लकड़ी के से सामान का, तो वो मंदिर वगैरह सब बना सकता है। कोई ऐसे कारपेंटर को ढूंढिए, ऐसे कारीगर को ढूंढिए जो आपकी लकड़ी का यूज़ मल्टीपल यूजेस कर सकें। तो कहते हैं ना कि जैसे आपका बिजनेस जब डाउन होने लगे तो उसी के सामान से वो किसी और थोड़ा इन्वेस्ट करके, मतलब बस एम्प्लॉय रखेंगे तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर जैसे एक पलंग बिका, उसका कुछ परसेंट ही उसको मिलेगा, जब वो बनाएगा तब भी उसे मिलेगा। जब आपके यहाँ ऑर्डर आएगा तब वो मेहनत करेगा, तब ऐसा इंसेंट कमीशन बेस दे सकते हो। ऐसे कमीशन बेस दोगे ना तो रहेगा कि हर महीने आपको देना नहीं पड़ेगा। जब आपको बिजनेस चलने लग जाए तो आप अच्छे कारीगर रखिए, उसको फिक्स्ड और इंसेंटिव दोनों रखिए। जो कमीशन बेस्ड वाले हैं उनको जैसे कि ऑर्डर आया कि यहाँ मुझे अलमारी बनानी इस घर में जाके, तो वो इस घर में जाके लकड़ी से अलमारी बनाएंगे। तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं जो कि फ्लैट वगैरह बनवाते हैं, कि थोड़ा इससे ये भी कहिएगा आपको इससे मैं कम में बना दूंगा लेकिन आप उसमें ज़्यादा ले सकते हैं उसका पैसा। जैसे फ्लैट वगैरह में क्या होता है, सब चीज़ बनवा के मिलता है, लेकिन फ्लैट वालों जो फ्लैट बनवाते हैं उनसे कंसल्ट करिए कि मैं आपका इतने में बना दूंगा, आपको कस्टमर से इतने में लीजिएगा। तो वो एक तरह से डील हो गई, और प्लस इससे आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहा, जैसे कि सामान अच्छा लगा, जैसे लकड़ी का सामान अच्छा, जैसे कहते हैं ना किसी के तो दीमक लग जाती है, लेकिन ऐसा वुडन यूज़ करें जिसमें दीमक लगने की चांस ही ना हो। तो ऐसे पॉलिश ऐसे करिए, उसको पेंट ऐसे करिए दीमक लगने के चांस ही ना हो। और अगर आप अपना बिजनेस रन कराना चाहते हो तो यही प्रोसेस करिए स्टार्टिंग में, मतलब कमीशन बेस्ड रखिए, कारीगर ढूंढिए। कारीगर आजकल तो बहुत चीज़ चल गई है भाई ऑनलाइन, जैसे वो वर्क इंडिया पे न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज करके मुझे कारीगर की ज़रूरत है, मैं कमीशन बेस्ड दूँगा। तो नए नए कारीगर होंगे वो जरूर आएंगे, पुराने कारीगर थोड़ा फिक्स और इंसेंटिव दोनों चाहते हैं। उससे जब आए तो पहले आप एक डेमो लीजिएगा सब चीज़ का, छोटे में ही। वो अगर डेमो अच्छा है तो उसे मॉडल रखवा दीजिएगा। अगर कोई आपकी शॉप पे आया कि मुझे इस टाइप का पलंग चाहिए तो आप बेच सकते हो। अगर उसके पास टाइम है तो दूसरा पलंग बनवा सकते हो, ताकि वो मॉडल के लिए रहे, दिखाने के लिए कि हमारा स्टॉक ऐसे से बनता है। आप अपना बिजनेस इसी तरह चला सकते हो। अगर आपका बिजनेस किसी में कम हो रहा है तो लकड़ी से फ्लैट वालों से कनेक्ट करिए, कारपेंटर को रखिए, प्लस डेमो भी लीजिए, प्लस कमीशन लीजिए। जब आपको बिजनेस चल जाए तो फिर तो कमीशन दोनों लीजिए, जिससे आपके अच्छे कारपेंटर आएंगे। अगर देखेंगे आपके यहाँ अच्छे सामान, अगर सर लोग सेटिस्फाई हो गए। सो इस वीडियो में बस ये बताना चाह रही हूँ कि अपना बिजनेस अगर ऐसा है ठप हो रहा है तो उसी का कुछ और यूज़ करके करिए। भले इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा, इसमें बस कमीशन बेस देना रहेगा कारीगर को, तो पैसा भी कम लगेगा, जब ऑर्डर आएगा तभी उसको पैसा मिलेगा। इससे आप अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। So thank you so much for watching my video. See you in the next videos. Please like and share, subscribe if you like it. Thank you.